दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो भारत के चावल प्रदेश के भौगोलिक दशाओं से संबंधित वीडियो है दोस्तों, जो अपने आप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अपना खास महत्व रखता है और यह जेपीएससी में भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चावल के भौगोलिक दशाओं पर चर्चा करने से पहले भारत के कुछ जो है चावल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होगी दोस्तों। तो यहाँ जो है भारत जो मुख्य रूप से है, ये चावल प्रदेश की बातें जो है हो रही है, तो इसकी स्थिति, भारत की स्थिति मुख्य रूप से शीत और शीतोष्ण कटिबंध में है। कहाँ है? शीत और शीतोष्ण कटिबंध में भारत की स्थिति है और मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जो है जो फसल का उत्पादन होता है वो हमारा चावल और गन्ना की खेती होती है। किसमें? उष्ण कटिबंधीय में, क्योंकि भारत की स्थिति शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय में है और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जो है हमारा चावल और गन्ना की खेती होती है। तो यही समशीतोष्ण प्रदेश में जो है हमारा कपास, गेहूं और तंबाकू की खेती की जाती है। और भारत के भौतिक अवस्थाओं और जलवायु तथा मिट्टी आदि के आधार पर उनमें भिन्नताएं जो होती हैं, उन भिन्नताओं के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है जो विभिन्न फसल उत्पादित किए जाते हैं भारत में, उसका उत्पादन होता है, वो कई दृष्टिकोण से जो है इसे हमने रख करके आपके सामने बतलाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले देखते हैं खाद्यान्न में। ठीक है, खाद्यान्न खाने वाला में ये हमारा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का और दाल जो है ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि हमने बतलाया कि भारत के भौतिक अवस्था, जलवायु और मिट्टी आदि में भिन्नताएं पाए जाने के कारण अनेक प्रकार के फसल का उत्पादन भारत में पाया जाता है। तो खाद्यान्न में हमने चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का और दाल की चर्चा को किया कि ये जो है खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में आता भी है कि इनमें से खाद्यान्न फसल कौन है, तो आपको ये आ जाएगा व्यवसायिक फसल, पेय पदार्थ और रेशेदार पौधे, ये आ जाएंगे। तो व्यवसायिक फसल के अंतर्गत क्या? गन्ना, तिलहन, गरम मसाले और रबर। व्यवसायिक फसल क्या? आप जो खेती कर रहे हैं वो व्यापारिक के लिए कर रहे हैं, खेती कीजिए और उसे जो है बेचिए और पैसे कमाइए, ये हमारा व्यापार को बढ़ावा देता है। वहीं पेय पदार्थ में हम देखते हैं क्या है? पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ आने की पीने वाला जो हमारा पदार्थ है वो चाय बगान है ना, असम का चाय बगान जो काफी मशहूर है दोस्तों, कहवा और तंबाकू, ये सब जो है हमारा पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है दोस्तों। कॉफी पीजिए, तंबाकू खाइए और जो है चाय पीजिए, ये हमारा आपका पेय पदार्थ में आ गया। क्यों? क्योंकि आपको जो है यहाँ जो है जलवायु, मिट्टी और भौतिक अवस्थाओं में जो है भिन्नताएं पाए गए, इसके लिए। अब रेशेदार पौधा, तो रेशेदार पौधा के अंतर्गत कपास, जूट, मेस्टा, सान और पटुआ, इससे जो है विभिन्न प्रकार के जो है रेशेदार पौधों से जो है रस्सी, बोरा, थैला आदि जो है विभिन्न प्रकार के जो है बनाए जाते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से जो है संक्षिप्त रूप में हमने जो है ये स्थिति को देखा। अब चावल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चूंकि चावल जो है मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है, और वैसे भी आप जानते हैं कि भारत हमारा मानसूनी प्रदेश वाला देश है, ठीक है। और मानसूनी प्रदेश वाला जो हमारा चावल क्षेत्र आता है, इसके लिए मानसूनी दशाएं आदर्श दशाओं को प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर है क्या कि भारत में लगभग 3/4 भाग पर, कितने? 3 हिस्से भाग पर जो है चावल की खेती होती है दोस्तों। और यदि भूमि का जो है हम बंटवारा करके बतलाएं तो 4.2 हेक्टेयर भूमि पर 4.2 हेक्टेयर भूमि पर जो है हमारा चावल की खेती होती है। और उत्पादन यदि देखा जाए तो 9.2 करोड़ मीट्रिक उत्पादन जो है होता है, किसका?
चावल का उत्पादन होता है। और चावल की खेती कोई आज नहीं हो रही है, चावल की खेती ईसा पूर्व 3000 वर्ष से पहले भी जो है 3000 वर्ष पूर्व से हमारे देश में जो है चावल की खेती हो रही है। ऐसे भी हम जानते हैं कि यदि आप देखें ऐतिहासिक दृष्टि से तो मानव की उत्पत्ति के बाद में जो है तुरंत जो है पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल की स्थिति आई और नवपाषाण काल में जो है लोगों ने कृषि कार्य को अपनाया था दोस्तों। और मुख्य रूप से जो है कृषि ही लोगों का महत्वपूर्ण साधन था। तो भारत में भी 3/4 भाग में जो खेती की जाती है वो ईसा पूर्व से जो है 3000 वर्ष पूर्व से जो है हमारे देश में खेती की जाती है। और यदि विश्व के उत्पादन की बात किया जाए तो 20% उत्पादन जो है भारत से होता है। कितना? 20% उत्पादन भारत से होता है। इससे पहले जो है 21% था, लेकिन जो है यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ। और उत्पादन जो है भारत के लगभग जो है अधिकांश भागों में पाया जाता है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में, ये क्षेत्रों में जो है हमारा चावल की खेती होती है। और कुछ नलकूपों के द्वारा भी जो है चावल की खेती भारत में होती है दोस्तों। तो ये हमारा हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में जो है नलकूप के द्वारा मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। अब इसके बाद जो है भौगोलिक दशाओं पर चर्चा करेंगे। अब संक्षिप्त रूप में आपके सामने चावल के भौगोलिक दशाओं की चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि भारत में चावल की भौगोलिक दशाओं के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से इसमें देखते हैं कि तापमान। तो तापमान, चूंकि हम जानते हैं कि चावल उष्णकटिबंधीय पौधा होता है दोस्तों, तो चावल के लिए तापमान की जो होना चाहिए वो 2 तरह का। बोते समय जो है इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और पकते समय जो है इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं होना चाहिए। और अधिक दिन तक जो है इसमें जो है कुहासे की भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि तापमान की इसमें जो है अधिकता चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए। ये हमारा तापमान से संबंधित बातें हो गए। अब जल की चर्चा करते हैं। तो जल जो है मुख्य रूप से खेतों में जो है 75 दिनों तक पानी भरा होना चाहिए। जो धान लगाया जाता है उसमें खेत में 75 दिन तक पानी होना चाहिए। और वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर तक निश्चित रूप से होनी चाहिए दोस्तों। ये हमारा जल की स्थिति आ गई। और फिर देखते हैं कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी खेती होती है, तो वहां सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। नलकूपों के भी द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में भी जो है वहां मुख्य रूप से जो है आपका खेती की जाती है। और अब मिट्टी की बातें करते हैं। तो मिट्टी जो है मुख्य रूप से धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी, कछारे मिट्टी, दोमट मिट्टी निश्चित रूप से होनी चाहिए, ताकि जो हम धान लगाएं तो वो धान की जड़ को जो है ये पकड़े रहे और धान के जो है जड़ को जो है ये हिलने नहीं दे और जो पौधा हमारा हो वो सीधा और खड़ा हो। इसलिए जो है मिट्टी चिकनी, कछारी और दोमट जो है उपजाऊ युक्त होनी चाहिए दोस्तों। और चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से हम लोगों ने भौगोलिक दशाओं को देखा। और यदि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत के लगभग उत्तरी भारत को जो है यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण भारत में जो है चावल की खेती होती है। इसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी राज्य और दक्षिणी पूर्वी भारत के राज्य को शामिल किया जाता है। इसके अलावा आप जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र को भी आप शामिल कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है चावल का उत्पादन होता है।